नमस्कार, मैं भवदीय दिलावर सिंह वाघेला, सोने की चिड़िया भारत से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है वो राहु ग्रह पे है। राहु जो कि राशि परिवर्तन करने वाले हैं 23 सितंबर 2020 दोपहर 12:15 और बुधवार को। तो राहु जो अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं वो राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे। तो राहु का ये वृषभ राशि में जो परिवर्तन है वो सभी राशियों को क्या फल देगा वो मैं आज आपको बताऊंगा, और साथ में आपको कौन से उपाय करने चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि राहु जो है वो क्या करता है, किस तरह से वो फल देता है। देखिए, आज की बात करें तो ये जो जमाना है आज का वो शुक्र और राहु का जमाना है। राहु जो है वो छप्पर फाड़ के पैसा देता है और वैसे ही पैसा ले भी लेता है। जो लोग बहुत जल्द पैसे वाले बनते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं राहु का हाथ है, और जो बहुत जल्द यानी पैसे गवाते हैं, नुकसान करते हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं राहु का हाथ है। तो राहु की ये जो चाल है, जो स्ट्रैटेजी है, वो थोड़ी हमें समझनी होगी। फिर मैं बताऊंगा कि वो सभी राशियों वालों को क्या फल देंगे। सबसे पहले राहु जो है वो भ्रम के कारक है, यानी हम जो भ्रम में रहते हैं या हम जो हिप्नोटाइज हो जाते हैं कई चीज़ों से या बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं राहु है। तो राहु जो है वो बहुत बड़ा हिप्नोथेरापिस्ट है। दूसरा, राहु ग्रह जो है वो कंफ्यूजन के कारक है। लाइफ में जहाँ पे भी कंफ्यूजन है वहाँ पे राहु का हाथ है। राहु कोई भी काम को डिले भी करते हैं, और इसका रीज़न होता है कि आगे रास्ता हमें पता नहीं होता क्या करना है। साथ में ही राहु छल का भी कारक है। जो भी लाइफ में चीटिंग होता है, सभी लोगों के साथ कभी ना कभी चीटिंग हुआ होता है, तो वहीं कहीं ना कहीं राहु का हाथ होता है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि राहु की नेगेटिविटी जो है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें, और राहु की पॉजिटिविटी जो है उससे हम कैसे बढ़ाएं। राहु की पॉजिटिविटी है, राहु मैग्नीफायर है, वो कोई भी चीज़ को अनेक गुना बढ़ा देता है। जैसे कि हमारी कुंडली में कोई नेगेटिव योग है और वहाँ पे राहु है तो नेगेटिविटी को बढ़ा देगा, और कोई अच्छे भाव में है राहु तो उसकी पॉजिटिविटी को भी बढ़ा देगा। तो राहु के अच्छे प्रभाव को भी हम महसूस कर सकते हैं और अच्छा फल भी वो देता है। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि जो 12 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, तो उसमें सबसे पहले मेष राशि या मेष लग्न वाले जातक जो है उनको राहु क्या फल देंगे ये देखते हैं। मेष राशि वाले जो जातक हैं उनकी कुंडली में राहु का भ्रमण द्वितीय भाव में होगा, और द्वितीय भाव जो है वो कुटुंब का भाव है। तो मेष राशि वालों को कुटुंब में कंफ्यूजन हो सकता है, कुटुंब में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कुटुंब के साथ मनमुटाव हो सकता है। साथ में ही मेष राशि वाले जातक जो है उनको पैसों का ध्यान रखना है। उनकी सेविंग्स कोई गलत जगह पे जा सकती है, किसी और को कुछ उधार दिया और वो वापस नहीं चुकाएगा, ये भी हो सकता है। पैसों का ध्यान रखें, सेविंग्स पर कॉन्सेंट्रेट करें, किसी को पैसा न दें। साथ में ही ये राहु आपको ये हेल्प कर सकता है कि आपकी वाणी जो है वो प्रभावित कर सकता है, यानी आप अपनी वाणी से प्रभावित लोगों को कर सकते हो। तो मेष राशि वालों को ये थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है। साथ में ही घर में कोई भी बीमारी आ सकती है, उसकी वजह से भी आपकी सेविंग्स जो है वो उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो मेष राशि या मेष लग्न वाले जातक जो है उनको पैसों का और फैमिली का ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम बात करें वृषभ राशि वाले जो जातक है या वृषभ लग्न वाले जो जातक है उनको राहु क्या करेगा। तो सबसे पहले उनको वो महत्वाकांक्षी बनाएगा, क्योंकि राहु में क्या है, जो भी चाहिए तुरंत चाहिए, ऐसी उनकी स्ट्रैटेजी है, उनका ये एक बिहेवियर पैटर्न है। तो वृषभ राशि वाले जो है उनको लाइफ में जो भी पाना है बहुत जल्द पाने के चाह में वो कोई गलत काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनेंगे। साथ में वो कुछ करने से पहले कंफ्यूज भी बहुत होंगे, और उनके जो भी जजमेंट है वो गलत साबित हो सकते हैं। तो उन्हें ये ध्यान रखना है, और ओवरऑल हेल्थ का भी उन्हें ध्यान रखना होगा। महत्वाकांक्षा लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन वो कैलकुलेटिव होनी चाहिए, उसके पीछे हमारा कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए, तभी वो काम की है। तो ये वृषभ राशि वालों को ध्यान रखना है। अब हम बात करें मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक, तो देखिए मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक को राहु ज़्यादा नेगेटिव फल दे सकता है, क्योंकि उनकी कुंडली में ये राहु 12वां जाएगा। तो सबसे पहले उनको ध्यान रखना है, उनको लिटिगेशन या आरोप लग सकते हैं, हेल्थ बिगड़ सकती है,
हॉस्पिटलाइजेशन आ जा सकता है और उनका पैसे कहीं फंस सकते हैं। कोई भी डील करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा, आपके पैसे ये टाइम पे फंस सकते हैं। और जॉब में सडनली कोई चेंजेस आ सकता है या जॉब में भी कोई लिटिगेशन आरोप आप पे आ सकता है। ये 12वां राहु आपको एक अच्छा फल ये देगा, अगर आप परदेश जाना चाहते हो तो आप बहुत इजी गोइंग जा सकोगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा और वहाँ पे आप जा सकते हो। लेकिन वहाँ जाने के बाद थोड़ी दिक्कतें रहेगी, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु जो है 1.5 साल वृषभ राशि में रहेगा। तो ये जो 23 सितंबर से लेकर 1.5 साल जो है उसमें ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मिथुन राशि और लग्न वाले जातक को ज़्यादा ध्यान देना होगा हेल्थ में, वेल्थ में और ओवरऑल आपके काम में। जो भी काम करे वो एकदम क्लियर करे, क्योंकि आरोप आप पे आ सकता है। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक। तो इनको ये जो राहु है बहुत ही अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि आपके 11वें भाव में यानी लाभ भाव में राहु का भ्रमण होगा, तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट करा सकता है आपके बिजनेस में। जॉब में भी आपके अच्छे प्रमोशंस हो सकते हैं, आपकी ओवरऑल जो है इनकम बढ़ सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, बड़ी बड़ी पहचान हो सकती है, आपके दोस्त आपके काम में आ सकते हैं और बुजुर्गों का भी साथ ये टाइम पे आपको अच्छा मिल सकता है। तो कर्क लग्न वाले जो जातक है इनके लिए राहु बहुत ही अच्छा फल देने वाला है, तो ये इनके लिए एक अच्छी बात है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि या सिंह लग्न वाले जातक जो है उनको ये राहु जो है अपने कर्म भाव में रहेगा, तो वो उनको कर्म को बढ़ा सकता है, क्योंकि मैंने कहा राहु मैग्नीफायर है। तो आप कई साहस कर सकते हो, कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो, बिजनेस को बढ़ा सकते हो, यश मान प्रतिष्ठा में भी एकदम बढ़ोतरी हो सकती है टाइम पे। थोड़ी पिता की तबीयत को लेकर चिंता आपको रहेगी ये टाइम पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सिंह राशि और ये सिंह लग्न वाले जातक जो है अपने कार्य में अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि 10वां राहु ऐसा मानते हैं कि जिसके राहु 10वें दुनिया उसकी बस में। तो राहु सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक को अच्छा ही फल देगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातक। तो इनकी कुंडली में राहु जो है 9वें भाव में भ्रमण करेंगे। 9वां भाव है भाग्य, तो भाग्य को लेके कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है लेकिन कुछ कंफ्यूजन होगा और वहाँ पे ठहर जाएगी, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप कोई हायर एजुकेशन को लेकर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, यानी भाग्य को लेकर चिंता आपकी रहेगी, पिता की हेल्थ को लेकर चिंता रह सकती है। ये टाइम पे आपके गुरु जो है उनका जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। एक बात है, अगर ये राहु का दुष्प्रभाव दूर करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो धर्म, यज्ञ, व्रत और उपवास इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। 9वां राहु ये करवाएगा और नेगेटिविटी उससे कम होगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि या तुला लग्न वाले जातक। तो इनको राहु 8वां यानी अष्टम भाव जो है, जिसे हेल्थ इश्यू अकस्मात का भाव कहा गया है, वहाँ पे राहु का भ्रमण होगा, ये आपको नेगेटिव फल दे सकता है। ये राहु क्या करवाएगा, तो तुला राशि या तुला लग्न वाले जातक है उनको ये ध्यान रखना है, अगर उनको कोई बीमारी होती है, कोई हेल्थ इश्यू आता है, तो कोई एक डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी है, 2-3 डॉक्टर की सलाह ले, वरना डॉक्टर कोई मिस्टेक कर सकता है या आपका जो रिपोर्ट आता है उसमें भी कोई गलती हो सकती है, ये ध्यान रखना है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकता है, ससुराल में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और ओवरऑल फिनांस जो है आपका ये भी प्रताड़ित हो सकता है, यानी आपकी जो बचत है, सेविंग्स है, वो सडनली हेल्थ इश्यू में या कोई सडनली कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा जो आपने सोचा नहीं होगा, वहाँ पे वो जा सकती है। तो ये तुला राशि तुला लग्न वाले जो है उनको ध्यान रखना है। अब हम बात करें वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक, तो सबसे पहले उनको ध्यान रखना है मैरिज लाइफ में, क्योंकि मैरिज लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जिनकी शादी हो गई है तो वहाँ पे वाइफ के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। जिनकी शादी होने वाली थी तो वहाँ पे भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होंगे और डिले हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। ये टाइम पे पार्टनरशिप नहीं करनी है। जिनकी पार्टनरशिप ऑलरेडी है बिजनेस में, तो उन्हें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिजनेस पार्टनर जो है आपका वो महत्वाकांक्षी बनेगा और वो ज़्यादा चाह रखेगा कि मुझे इतना बेनिफिट या इतना मुझे मिलना चाहिए इसमें से पार्ट। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। ये टाइम पे आप बड़ी यानी टूर्स कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छी बात है। अब हम बात करें धनु राशि या धनु लग्न वाले जातक, तो इनको ये राहु अच्छा फल देगा। सबसे पहले वो करवाएगा शत्रु विजय, यानी धनु राशि धनु लग्न वाले जातक शत्रु विजय करेंगे। इसका मतलब यह है कि शत्रु जो है वो उपस्थित रहेंगे आपके साथ,
यानी कहीं ना कहीं से शत्रु आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप विजय प्राप्त करेंगे। कोई कोर्ट मैटर चल रही है आपकी, तो उसमें भी आपका बेनिफिट होगा, विजय होगी। सीजनल बीमारी आपको परेशान कर सकती है, ये ध्यान रखना है। जॉब में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, हो सकती है 2 जॉब ऐसी आपको नई ऑफर आए और आप कोई ऐसी गलती कर लो कि जो अच्छी ऑफर है उसको ठुकरा दो और जो अच्छी नहीं है वो ले लो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ननिहाल के साथ प्रश्न कोई बन सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लाइफ पार्टनर के हेल्थ इश्यू ये टाइम पे आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपकी डेली इनकम जो है वो थोड़ी ये समय में लड़खड़ा सकती है, कम हो सकती है, उसमें भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करें मकर राशि या मकर लग्न वाले जातक, इनको ध्यान रखना है अपने एजुकेशन में। पढ़ाई में कुछ गलती हो सकती है या कोई गलत लाइन आप पसंद कर सकते हो, जैसे जो 10th में है या 12th में है और फिर आगे जाके कोई लाइन पसंद करनी है, कोई क्षेत्र पसंद करना है, तो आप गलती कर सकते हो। तो ये टाइम पे बहुत सोच समझ कर आप पसंदगी करें, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। संतान को लेके चिंता ये टाइम पे होगी। साथ में ही जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको भी ये टाइम पे नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। कुछ ना कुछ गैर समझ या कुछ ऐसा कन्फ्यूजन होगा जिसकी वजह से दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। जो लोग स्टॉक मार्केट में है उनको बहुत ध्यान रखना है। ये राहु क्या करेगा, 2-3 बार बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा, फिर आप क्या करोगे, पूरे पैसे एक ही कोई चीज़ में लगा दोगे और वहाँ पे वो डुबाएगा। तो ये ध्यान रखना है। आपके वॉरेन बफेट ने जो कहा है कि आपके अंडे जो है अलग अलग बास्केट में रखें, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जो लोग ट्यूशन्स करते हैं, जिनको जो शिष्य के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम पे शिष्य जो है उनके कम हो सकते हैं। जिनके ट्यूशन क्लासेस हैं तो ये प्रॉब्लम उनको हो सकता है, तो अभी से कुछ प्लान करके चलना होगा। तो ये जो है मकर राशि और मकर लग्न वाले जो है उनको ध्यान रखना है। फिनांस को लेके भी थोड़ी चिंता रहेगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि या कुंभ लग्न वाले जातक। तो देखिए उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उनका राहु चतुर्थ भाव में आएगा। चतुर्थ भाव है हमारे सुख का, हमारी शांति का। तो यहाँ पे आपकी सुख शांति जो है डिस्टर्ब हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेके कुछ प्रॉब्लम बड़े क्रिएट हो सकते हैं। गलत प्रॉपर्टी आप ले सकते हो सकता है वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी 2-3 लोगों को बेची हुई हो और उसमें आप पैसा लगाओगे, तो ये बहुत ध्यान रखना। जो भी प्रॉपर्टी लो उसके पेपर्स क्लियर होने चाहिए। कोई व्हीकल ले रहे हो आप, कार ले रहे हो, कुछ भी, तो बहुत ध्यान रख के लेना। हो सकता है डैमेज पीस जो हो वही अपने भाग में आए, अपने पास आए, तो ये आपको याद रखना है। माता की हेल्थ को लेकर चिंता हो सकती है। जो लोग परदेश जाना चाहते हैं तो ये टाइम पे संभव नहीं है। कुछ ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे कि आपका परदेश जाना जो है डिले हो सकता है। तो कुंभ लग्न वाले जातक हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। थोड़ा हार्ट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि चतुर्थ भाव हार्ट का भी है। तो जिनको बीपी है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कुंभ राशि या कुंभ लग्न वाले जातक जो है उनको बहुत ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित होगी जो आपकी शांति को खलेल पहुंचा सकती है, यानी डिस्टर्ब कर सकती है। आपकी रात की नींद जो है वो थोड़ी ये टाइम पे डिस्टर्ब हो सकती है, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम बात करें मीन राशि या मीन लगने वाले जातक जो है उनको तृतीय भाव में राहु का भ्रमण होगा। उनके लिए राहु का यह भ्रमण अच्छा है। ये कोई अच्छा साहस कर सकते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई नई जॉब जो है जिसमें टूरिंग ज़्यादा हो, ऐसी जॉब उनको मिल सकती है। कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको। भाई बहनों के साथ के जो आपके रिलेशन है वो थोड़ा ये टाइम पे डिस्टर्ब हो सकते हैं, और पड़ोसी के साथ थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये राहु आपके पासवर्ड हैक करवा सकता है, तो ये बहुत ही ध्यान रखना है। कई बार क्या होगा कि जो आपने कुछ नहीं किया है, ऐसा कोई आप पे वेब यानी कि इंटरनेट की वजह से कोई प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो सकता है, क्योंकि तृतीय भाव कम्युनिकेशन का भी है, इंटरनेट का भी है। जो लोग बड़े बड़े पद पे है, ऑफिसर्स है, उनको फ़ोन पे बात करते वक्त बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है आपका फ़ोन जो है वो टैप हो रहा हो। तो ये मीन राशि या मीन लगने वाले जातक जो है उनको ध्यान रखना है। तो देखिए मेष से लेके मीन जो भी है राशियाँ, उनको क्या फल मिलेगा ये मैंने बता दिया। अब हम सोचते हैं कि क्या सॉल्यूशन है, क्या उपाय किया जाए। तो देखिए राहु जो है वो अंधकार है, तो अंधकार जो है उसका उपाय तो ऑब्वियसली प्रकाश ही है। प्रकाश यानी कि ज्ञान का प्रकाश। तो ये टाइम पे एक तो आप ज्ञान प्राप्त करिए। कोई भी चीज़ करते वक्त उसके बारे में बहुत सोचिए, 2-3 लोगों के साथ डिस्कस करिए।
जो कुछ आप करना चाहते हैं उसके बारे में कहीं से भी आप माहिती जो है उसके बारे में डिटेल आप निकालिए और फिर वो काम करिए। और एक बात, जो इंसान कूड़ा कचरा उठाता है या स्वीपर है, उनको हेल्प करिए, उनको दान करिए, उनको खाना खिलाइए। और सबसे बढ़िया जो उपाय राहु का है वो ये है कि आपके किचन में बैठ के खाना खाएं, क्योंकि राहु को हाथी भी कहा गया है। और किचन यानी कि जो अग्नि है उसे मंगल का दर्जा दिया गया है और मंगल को महावत किया गया कहते हैं। तो महावत हाथी को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप राहु की नेगेटिविटी कंट्रोल करना चाहते हो या कम करना चाहते हो तो किचन में एक टाइम बैठ के चाय पीजिए, नाश्ता करिए या खाना खाइए, तो भी अच्छा रहेगा। और एक बढ़िया उपाय बताता हूँ, राहु भ्रम का कारक है। कई बार राहु हमें गलत तरीके बताता है कि भाई कुछ भी करके आगे बढ़ना है। तो अगर राहु की नेगेटिविटी कम करनी है तो आपको एक बात याद रखनी है, कुदरत के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलना है। क्योंकि राहु कुदरत से बढ़कर नहीं है। राहु को और भी एक इंसान हरा सकता है, जो कंट्रोल कर सकता है, वो है कुदरत। तो कुदरत के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलिए। अपने भाग का है वो ही लीजिए, दूसरों का छीनने का प्रयत्न मत करिए। बहुत जल्द पैसा वाला बनना या शॉर्टकट निकालना या गलत तरीके अपनाना, ऐसा कुछ मत करिए। अगर कुदरत के रूल्स और रेगुलेशन पे आप चले तो ये राहु आपको नेगेटिव फल नहीं देगा। फिर भी आपको कोई भी तकलीफ है, कंफ्यूजन है, तो मैं हूँ, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है भवदीय दिलावर सिंह वाघेला। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0971218008। मेरी वेबसाइट है www.astralchemist.com। ये साइट पे जाके भी आप इम्पोर्टेंट जो भी है माहिती ले सकते हैं। अगर आप आपका वास्तु दिखवाना चाहते हैं या वास्तु के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। और एक बात मुझे याद आई कि कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातक है, वो जो भी प्रॉपर्टी पसंद करेंगे ना उसमें वास्तु दोष आएगा, तो मुझे पूछ के ही करिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि चौथा राहु वास्तु दोष वाली प्रॉपर्टी दिलवाता है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगा। आपके जो आने वाले 1.5 साल है उसका प्लानिंग मैंने जो कहा उसको ध्यान में रख के करिए, ताकि राहु की नेगेटिविटी जो है वो कम हो और उनका जो शुभ प्रभाव है उससे हम प्राप्त कर सकें। यही इच्छा के साथ मैं भवदीय दिलावर सिंह वाघेला ये वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए रजा दीजिए। धन्यवाद।